हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बी फार्मा जो कोर्स है वो क्या होता है और इसमें किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसमें कौन कौन से मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, इसके लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, उन सभी चीज़ों का बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि आफ्टर बी फार्मा के बाद हमारे पास कैरियर ऑप्शन क्या क्या होते हैं। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बी फार्मा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 इयर्स का होता है और ये कि यूजी डिग्री है, मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसमें जो आपको पढ़ाया जाता है वो मेडिसिन के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है कि वो कैसे बनता है, प्रिपरेशन उसका क्या होता है और उसका यूज क्या होता है और इफ़ेक्ट्स, मेडिसिन जो बीमारियों में ह्यूमन लेता है तो उसका ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस बीमारी में कौन सी दवा देनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का विस्तार से आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक आपको डिटेल में पढ़ाया और सिखाया जाता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप 12th पास होने चाहिए, या तो आप पीसीबी से हों और पीसीएम से, मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हों या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हों तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कि बी फार्मा में जो कोर सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन से होता है। तो इसके आप बहुत सारे इसके अंतर्गत सब्जेक्ट होते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे फार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फार्मोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी एटसेट्रा, बहुत सारे कोर सब्जेक्ट हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि बी फार्मा में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें या प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बी फार्मा कोर्स करें। तो यदि आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कई सारे कोर्सेज, तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देने के ऑप्शन होते हैं। जैसे आपके पास नीट, जो कि काफ़ी फेमस एग्जाम है बी फार्मा करने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, तो आप नीट का एग्जाम देख सकते हैं। जीपीएटी, जिसका फुल फॉर्म ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसको आप देकर क्वालिफाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट के द्वारा भी कई तरीके का एग्जाम लिया जाता है। जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो BCC जो बोर्ड है उसके द्वारा इसका एग्जाम लिया जाता है। यूपी बोर्ड, उसके द्वारा UPCET एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। वेस्ट बंगाल के द्वारा WBJEE ये एग्जाम लिया जाता है। गुजरात स्टेट से यदि आप बिलोंग करते हैं GUJCET, ये सभी एंट्रेंस एग्जाम है। इन सभी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर जाके उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस का आप जानकारी ले सकते हैं और उसका तैयारी करके आप इसका एग्जाम देंगे और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जो आपका रैंक आएगा उस हिसाब से आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए तो सबसे पहले आप जिस भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका कॉलेज सेलेक्ट कर लें, उसके वेबसाइट पे जाएं या फिर उसके डायरेक्ट आप कैंपस विजिट करने के लिए जाएं, वहाँ का फी स्ट्रक्चर जाने, प्लेसमेंट हिस्ट्री को जाने। और सबसे बड़ी बात कि वो जो आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी प्राइवेट में कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, मतलब उससे मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसको जरूर आप देखें, नहीं तो आपकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा और आपके 4 साल जो है फालतू चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप जरूर पता करें कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। उसके बाद इसमें बिट्स पिलानी, अमेठी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवाते हैं बी फार्मा कोर्स। तो आप इनके वेबसाइट पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं उसका हमने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आप प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो आपका जो फी है वो कॉलेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले रहे हैं, उसके अनुसार आपका फी वेरी करेगा। ये पर ईयर 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच हो सकता है, 1 लाख 2 लाख, और पूरा अगर टोटली बात करें तो आपको 5 से 6 लाख, 4 से लेकर 6 लाख के बीच आपका प्राइवेट कॉलेज में आपका खर्च आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट में बात करें तो आपका थोड़े बहुत खर्चे होंगे, ना के बराबर खर्चे होंगे। उसके बाद सबसे बड़ा बात आता है कि अगर हमने बी फार्मा कर लिया तो उसके बाद अब क्या करें। तो इसके बाद यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, जिसमें आप मास्टर इन फार्मेसी, डॉक्टर इन फार्मेसी
या बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो MBA इन फार्मा कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, जैसे आप ड्रग सेंट्रल या स्टेट लेवल के आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और जो सरकारी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है जैसे एम्स, ESIC में आप एज ए फार्मासिस्ट आप उसमें जा सकते हैं। उसके बाद जो रेलवे है, स्टेट हॉस्पिटल जो भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप उसमें एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद FSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी आप एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप उसकी वेबसाइट पर जाएँ, उसके अकॉर्डिंग जो यदि कोई रिक्रूटमेंट या वैकेंसी जाता है तो आप उसको जॉब के लिए अप्लाई करें। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल लेवल के, जैसे CSIR, ICMR, DRDO, NIPR, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, उसमें आप एज ए रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आप चाहें तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें फार्मासिस्ट का कोर्स होता है, फार्मा का कोर्स होता है, उसमें आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट ऑप्शन आपके पास क्या होता है, तो आप जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सिप्ला LTD, अरबिंदो फार्मा, बीकॉम, बायोकॉन, Pfizer, ये सभी जितने भी आपके पास गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज हैं, आप इसमें भी एज ए फार्मासिस्ट जा सकते हैं और अपना शुरुआत में करियर ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आप इधर उधर भी जा सकते हैं। इसके अलावा या आप चाहते हैं तो कोई मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, या जो प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसमें भी आप जाके अपना जो रिज्यूम है वो जाके दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ये हमने बताया कि बी फार्मा क्या होता है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्या खर्च लगता है। इसके अलावा भी यदि कोई चीज़ छूट गया हो, यदि आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।